आप बागेश्वर धाम से क्यों भाग गए हैं 10 दिनों से? दोनों भाई भागे घूम रहे हैं। डरा दिया आपने। अरे हम क्यों डराएंगे? हमारा क्या है जो हम डराएंगे? डरा तो वो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना। भीड़ लेकर अरे चाहिए केवल संविधान से। हम डराएंगे ना तो बाबा इस देश में एक भी ना बचेगा। ये तो बाबा साहब के नाम को बदनाम करने के लिए बाबा बन रहे हैं कि बाबा साहब को बदनाम करो, बाबा बन लगाते रहो अपने आप को। एक वो काढ़ा है लाला, पतंजलि लाला, वो अपने आप को भी बाबा स्वामी के एक धन सतगुरु रामपाल। पता नहीं भैया इस दुनिया में कितने बाबा में, इनके तो रोज नहीं बाबा है जामे। लेकिन बहुत भीड़ रहती है इनके यहाँ पर, आप जैसे लोगों की। हम जैसे लोगों की ना हो, ये बेवकूफ लोगों की हो है जो अंधे माँ बाप को तो ना दे घर में एक गिलास पानी और वहाँ जाके करें सवेर से शाम तक चाकरी। हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो देश को। उनके परदादे भी आ जाए ना उठ के, परदादे भी आ जाए उठ के तो हिंदू राष्ट्र ना बना सके। आपको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? आपको क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र में? अभी जो आप ये घूम रहे हो ना मीडिया लेके, ये भी ना घूम पाते। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्यों? अरे सबको न्याय मिलेगा। काय को न्याय मिलेगा? पेड़ पौधों को भी न्याय मिलेगा। पहले वो अपने माँ बापों को न्याय दे लें, पहले अपनी बहन बेटियों को न्याय दे लें। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद क्या वो बहन बेटियों को पढ़ा पाएंगे? शास्त्री ने परिभाषा भी दे दी हिंदू राष्ट्र काय की। वो तो पाकिस्तान को यहाँ हिंदुस्तान में ला रहा है। कहाँ से बना लेगा हिंदुस्तान? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पाकिस्तान को मिला रहा है। हीन और द्वेष से जो भरा हुआ आदमी है, हीन और द्वेष से, वो हिंदू है। यानी जिसमें जाति पात है वो हिंदू है। समझ रहे हैं आप? और रही बाबा की बात, मैं सबसे पहले तो योगी बाबा के बारे में कहना चाहूँगा, जो जिसके नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं योगी जी के। क्या रहना उनका नेतृत्व में काम? हम उनके नेतृत्व में काम क्यों करेंगे भाई? आपके मुख्यमंत्री नहीं, हमारे मुख्यमंत्री क्यों होते? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश हम भी रहते हैं, लेकिन हमको पर्टिकुलर नहीं कह सकते आप। लेकिन हम कह रहे हैं जब वो पहले माफ हो गए। अरे माफ, अगर मान लीजिए आप मालिक हो जाए, आप कहते हैं हमने आपको माफ कर दिया, तो उसका कोई जिम्मेदार थोड़ी है। लेकिन जो उसके रक्त में जो बदमाशी भरी हुई है, योगी है वो योगी है। काहे के योगी हैं भाई? किस चीज के योगी हैं? क्या क्या कर दिया उन्होंने? ऐसा है आप जिस ट्यून में बात करना चाहते हैं, जिस ट्यून में बात कह रहे हैं, मतलब जो ये कह रहे हैं अम्बेडकरवादियों ने देश को बांट दिया है। ऐसा है, भूल कर बात मत करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो आप जो हुक्का से लिए खड़े हैं, ये हुक्का से लिए खड़े हुए नहीं होते। नंबर एक जो लोग यहाँ अधिकार विहीन थे, अधिकार क्या, वोट का किसी को अधिकार नहीं था, जो लोग यहाँ अधिकार विहीन थे उनको वोट का अधिकार दे दिया, जीने का अधिकार दे दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से आज जो लोग मुंह मोड़ रहे हैं, वो लोग कल यहाँ जेल काटेंगे। उनको कोई अच्छा है तो विरोध करने वाले विरोध करने वाले वो लोग हैं जिनको आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहे हैं, यानी हीन और द्वेष से भरे हुए जो लोग हैं वो विरोधी हैं। उनकी वो चाहते हैं हमारा वर्चस्व बना रहे। समझे क्यों उनको दिखाई दे रहा है? और रही आज आप मेरठ की धरती पर बात कर रहे हैं खड़े हुए। आप ये मेरठ की धरती जो है क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से क्रांति हुई है। और मैं आपको बता दूं 14 ये जो मार्च का महीना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जितने भी संघर्ष किए हैं, जितने भी संघर्ष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो मार्च से ही शुरू किए हैं। समझे नहीं? और ये मार्च में 5 मार्च से आज यहाँ मेरठ में ये शुरू हो गया है। बुद्ध ने कहा मेरा धर्म समुद्र के समान है। बुद्ध ने कहा मेरा धर्म समुद्र के समान है। जिस प्रकार बरसात के मौसम में छोटी छोटी नदियाँ अपना किनारा छोड़कर बाहर हो जाती हैं और वो सब जाकर के समुद्र में मिल जाती है, उनका कोई नाम निशान नहीं रहता, इस प्रकार बुद्ध का धर्म है। तो यहाँ किसी का कोई विरोधाभास नहीं है, यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। समझे नहीं? हम तो कहते हैं जाति विहीन। देख बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था वो जाति विहीन वर्गहीन समाज की स्थापना करना था, लेकिन इनका जो सपना है वो जाति मजबूत करना, देश फैलाना, आतंकवाद फैलाना। हिंदू राष्ट्र होने से क्या दिक्कत? हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र था तभी तो गुलाम हो गया था पहले, और ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा फिर गुलाम हो जाएगा। आपका क्या होगा फिर? हम तो देखिए, हम ना कभी गुलाम थे और ना हैं और ना कभी रहेंगे, कभी रहेंगे भी नहीं। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ उसको है? जो बाबा हैं हिंदुओं के बहुत सारे। भैया आप यहाँ वो करने आए हैं, डिबेट दे रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? पैसे की वजह से ना, रोजगार की वजह से। तो इनका भी रोजगार है, कौन अपना रोजगार छिनवाना चाहेगा? ये सिर्फ ड्रामा है और कुछ नहीं है। जो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं हम सब शुद्ध हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। देखिए, एक है जीवी
आपने बहुत गहरा प्रश्न कर दिया। एक है जीवी और एक है परजीवी। यहाँ का शेड्यूल कास्ट जीवी है, यहाँ का मुसलमान जीवी है, यहाँ का बैकवर्ड क्लास जीवी है, बाकी सब परजीवी हैं। यानी द्रविड़ थे ये सब लोग, और द्रविड़ से कन्वर्ट होकर के कुछ मुसलमान हो गए जिनको सुन्नी मुसलमान कहा जाता है, समझे नहीं? कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, ये सब द्रविड़ थे। और ये सब लोग जीवी हैं, मेहनत करके खाने वाले जीवी हैं, और उनके ऊपर जो जिंदा हैं वो परजीवी हैं। जैसे पहले लोग नहाते नहीं थे और शरीर में जू हो जाती थी, वो क्या थी? जू क्या थी? परजीवी थी ना, ठीक है ना? और जीवी कौन था? जो उसके जिसके शरीर में वो रहते थे, उसका खाते थे वो। तो ये लोग सब परजीवी हैं। अब इनका समय निकल गया। 14 मार्च से हम लोगों ने निर्णय लिया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिशन भारत ने निर्णय लिया है, 14 मार्च से हम जंतर मंतर पर धरना देंगे। कुछ मांगों को लेकर 6 मांगे हैं हमारी, उनको लेकर देंगे। हम तो यहाँ आए हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सब वैसे ही नहीं है, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग है। ये वादी ब्राह्मणवादी नहीं है, जो कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, ब्राह्मणवादी नहीं है। ये सब बुद्ध वाले लोग हैं, बुद्ध वाले। या तो युद्ध रहेगा या फिर बुद्ध रहेगा। धन्यवाद। बैठे हुए हैं क्योंकि ये इतिहास की बात है। अगर आज भारत की ऐतिहासिक जमी पर ये काम हो रहा है तो ये जाहिर सी बात है कल इतिहास में लिखा जाएगा। और अगर आप कल इतिहास में अपने बच्चे को ये बताकर ना जा सको कि एक भंते जी मेरठ की सरजमी पर आए थे और उन्होंने इतिहास को दोबारा जिंदा करने का काम किया, तो फिर क्या फायदा जाने का? क्या नाम है उनका? जी, भंते सुमित रतन जी, जो भी यहाँ पर संचालन भी कर रहे थे। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भीम आर्मी टीम की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से, कि महत्वपूर्ण कार्य जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा चलाया गया था वो अधूरा था, उसको आप धीरे धीरे करके पूरा कर रहे हैं। यहाँ तमाम वक्ता है, बहुत सारे नाम हैं, विशेषकर जिनको हम अपना गार्जियन मानते हैं, बाबा साहब के परपौत्र माननीय अम्बेडकर साहब और मुख्य उपासक हर्ष बोधी जी। मैं आपको नमन वंदन करते हुए, वे मंच पर मंचासीन सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए, वे तमाम जितने साथी यहाँ हैं उन सभी को नमन वंदन करते हुए कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। देखिए, मैं कल का बच्चा हूँ, मेरी टीम भी ऐसी है, युवाओं की फौज है, पूरी फौज है, और सीख रही है कुछ इतिहास से पढ़कर, कुछ आप लोगों को सुनकर और जानकर, कुछ ऐसी ऐसी बहुत संगतियों से जो यहाँ पर हो रही। इतिहास में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का संघर्ष आता है, वहीं इतिहास में भीमा कोरे गांव का संघर्ष भी पढ़ा जाता है। जहाँ आज़ादी की लड़ाई आती है वहाँ चमार रेजिमेंट का भी नाम आता है। जहाँ तथागत बुद्ध की करुणा की बात आती है, जहाँ रैदास नानक कबीर की बात आती है, वहाँ शहीद आजम भगत सिंह और उधम सिंह की भी बात आती है। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ कि करुणा होनी चाहिए, मैं सहमत हूँ कि शांति भी होनी चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया गया जो सम्मान स्वाभिमान मिल गया है, उस सम्मान स्वाभिमान को लेने के बावजूद भी वो अपमान का जीवन कैसे दिया जाए? जैसे उड़ीसा में आज भी बेटियों के रेप हो जाते हैं, वो सम्मान स्वाभिमान का जीवन कैसे दिया जाए? वो लोग जो धम्म का काम करने वाले लोगों को आज भी दिन दहाड़े मारते हैं। सीतापुर जिला उदाहरण है कि बहुत कथा होते हुए लोगों को कुछ ब्राह्मणों ने आकर के पूरे गांव के लोगों को पीटा। फोन आते हैं, भैया हमें पीटा जा रहा है। किस लिए? कि तथागत बुद्ध का काम हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस देश के एक महामानव से भी, जो भारत में सबसे बड़ा संघर्ष चलाते हैं, जिनका नाम मोहन भागवत है। अभी मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा, जब ढोल गवार सुर पसुनारी इस पर काम चल रहा था। अब से पहले वो ताड़न के अधिकारी थे, आज की नई व्यवस्था में वो शिक्षा के अधिकारी हो गए हैं। तो मैंने सुना उनका स्टेटमेंट कि शायद शास्त्रों में कुछ लोगों ने मिस्टेक कर दी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मुझे लगा कि कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है, तो मैं तो निवेदन करता हूं उनसे हाथ जोड़ करके, जब इतिहास की इतनी जानकारी है तो ये क्यों नहीं बताते ये सम्राट अशोक का चंद्रगुप्त मौर्य का देश है? ये क्यों नहीं बताते ये तथागत बुद्ध का देश? एक बार अपने मुंह से कह दो, वहां बैठकर कह दो कि ये देश भारत देश बुद्ध का देश है। मैं कहता हूं जय श्री राम के नाम पर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे, धर्म के नाम पर होने वाले झगड़े खत्म हो जाएंगे। अगर वो लोग कहते हैं, वो नहीं कहते, वो विदेश जाकर कहते हैं। और हाँ, भीम आर्मी के लोग साफ कहते हैं, क्योंकि आत्मरक्षा का सब अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देता है। ये तय है, स्थिति परिस्थिति बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। एक समय था जब हम बोल नहीं पाते थे, आज समय है हम आंख में आंख दिखाकर बात करते हैं, आंख से आंख लड़ाकर बात करते हैं। ये समय तैयार हो रहा है, आने वाले
वाले राजपाट की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। बिल्कुल मैं कहता हूं मंच पर मंचासीन लोगों को भी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं तो सीख रहा हूं, मेरी पूरी टीम सीख रही है। मंच पर मंचासीन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि धर्म की व्यवस्था अगर पूर्ण रूप से बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था को भी आप सब लोगों को मिलकर आगे की ओर अग्रसर करना होगा। और अगर राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था अग्रसर ना हुई तो समझ लीजिए अभी 20, 30, 50 साल का इतिहास देखिए। अभी माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि पहले कावड़ के मेले नहीं लगते थे साहब, बिल्कुल नहीं लगते थे। पहले जय श्री राम के नाम पर हत्या नहीं होती थी। यह सिर्फ शासन का प्रभाव है कि आज जय श्री राम के नाम पर हत्याएं हो रही है। आज लगातार बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन किसी गरीब बेटी की शादी के लिए अनुदान नहीं किया जाता। ये व्यवस्था की तो बात है। और हम जो सीख रहे हैं, इतिहास से तो देखा सीखा, तो ये तय है अगर इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सम्राट अशोक बनना पड़ा, बुद्ध धर्म से पहले वाला या धर्म से बाद वाला, तो बनने में बिल्कुल कोताही नहीं करेंगे, पूरी मजबूती के साथ बनने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आभार।